हेलो दोस्तों, आप सभी का विनर एकेडमी टीचिंग क्लासेस यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। आज हम लोग क्लास 10th मैथ के चैप्टर नंबर 2 जिसका नाम है बहुपद के पार्ट 5 लेक्चर में हम लोग द्विघात बहुपद ज्ञात करना सीखेंगे जब उसके शून्यक दिया हो। इस पॉइंट से आपके एग्जाम में 1 से 2 मार्क्स का क्वेश्चन पूछा जाता है और फिक्स रहता है। हम इसके पिछले वीडियो में द्विघात बहुपद के बेसिक डिटेल और शून्यक ज्ञात करना, शून्यक तथा गुणांकों के बीच संबंध ज्ञात करने के बारे में पढ़ चुके हैं। अगर वो आप लोग पिछले वीडियो नहीं देखे हैं तो मैथ के प्लेलिस्ट में जाकर उस वीडियो को देख लीजिए। आज का हमारा टॉपिक है द्विघात बहुपद ज्ञात करना है कब, जब शून्यक दिया हो। इसके पिछले वीडियो में हम लोग जान चुके थे कि द्विघात बहुपद का शून्यक कितना होता है, तो 2 होता है। क्यों? क्योंकि इसका घात अधिकतम कितना है, 2। और उस शून्यक को किससे सूचित करते हैं, अल्फा और बीटा से सूचित करते हैं। जब अल्फा और बीटा का मान दिया हो, अर्थात जब शून्यक का मान दिया हो, तब हम द्विघात बहुपद ज्ञात करेंगे। कैसे सीखेंगे उसके बारे में जानते हैं। आप लोग के ऑब्जेक्टिव में पेपर में आता ही आता है। तो चलिए हम लोग सीखते हैं। देखिए, जब शून्यक दिया रहता है द्विघात बहुपद में तो उसका बहुपद का फॉर्मूला होता है। क्या होता है फॉर्मूला? द्विघात बहुपद बराबर एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा, यानी शून्यक को जोड़ देंगे, यानी शून्यकों का योगफल इंटू एक्स, कोष्ठक मतलब इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा, यानी कि शून्यकों का गुणनफल। तो फॉर्मूला याद रखिएगा कि जब शून्यक दिया होगा तो द्विघात बहुपद बराबर क्या होता है, एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा। अल्फा प्लस बीटा को क्या बोलते हैं, शून्यकों का योगफल, यानी जो शून्यक का योगफल है अल्फा प्लस बीटा। तो यहां लिख देता है जहां अल्फा प्लस बीटा बराबर क्या बोलते हैं हिंदी में इसको, शून्यकों का योगफल। तथा अल्फा इंटू बीटा को क्या बोलते हैं, शून्यकों का गुणनफल। तो देखिए, अल्फा प्लस बीटा को शून्यकों का योगफल बोलते हैं, अल्फा इंटू बीटा को शून्यकों का गुणनफल बोलते हैं। द्विघात बहुपद में कितना शून्यक होता है, 2 शून्यक होता है। पहला शून्य को अल्फा से सूचित करेंगे तो दूसरा शून्य को किससे सूचित करेंगे, बीटा से। अल्फा बीटा क्या है, एक ग्रीक वर्ड है। इसके पिछले वीडियो में हम लोग जान चुके हैं। चलिए इस पर किस तरह का क्वेश्चन पूछा जाता है, एक दो क्वेश्चन लेते हैं और समझते हैं। फॉर्मूला मोस्ट इंपोर्टेंट है, याद रखिएगा कि द्विघात बहुपद का फॉर्मूला क्या होता है, एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा। चलिए हम लोग क्वेश्चन लेते हैं। देखिए, क्वेश्चन बोला है कि द्विघात बहुपद ज्ञात करें जिसके शून्यक -3 तथा 2। तो देखिए, इसमें 2 शून्यक दिया है। क्यों दिया है? क्योंकि यह कौन सा बहुपद है, द्विघात बहुपद है। और द्विघात यानी 2 घात, तो शून्य कब होगा, 2 गो, इसीलिए यह पहला शून्यक दिया है, यह दूसरा शून्यक। तो इसको अल्फा लिख सकते हैं, इसको बीटा लिख सकते हैं। तो लिख देंगे, चूंकि अल्फा बराबर कितना है, -3, बीटा बराबर कितना है, 2। तो क्या पूछा है, द्विघात बहुपद ज्ञात करें जिसके शून्यक -3 तथा 2 है। तो देखिए, हमारा क्या होता है फॉर्मूला द्विघात बहुपद का, तो लिख लेंगे एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा। तो हमको किसको ज्ञात करना पड़ेगा, अल्फा प्लस बीटा को। तो यहाँ ज्ञात कर लेंगे अल्फा प्लस बीटा। तो अल्फा का मान कितना है, -3, बीटा का मान क्या है, इसके आगे 2 के आगे कुछ भी चिन्ह नहीं रहता है तो प्लस रहता है, तो +2, -3 में से 2 गया तो -1। फिर अल्फा इंटू बीटा ज्ञात कर लेंगे, क्योंकि इसमें अल्फा प्लस इंटू बीटा है। अल्फा का मान कितना है, -3 गुना, कोष्ठक का अर्थ भी गुना होता है, गुना बीटा का मान कितना है, 2। तो गुना करेंगे, 3 दूना 6, प्लस गुने माइनस, प्लस गुने माइनस, माइनस होता है, 3 दूना 6। तो अल्फा प्लस बीटा का मान कितना आया, -1। अल्फा इंटू बीटा का मान कितना आया, -100।
तो क्या बोला है, द्विघात बहुपद ज्ञात करने के लिए, तो फॉर्मूला लिख दीजिए, लिख देंगे। इसलिए द्विघात बहुपद बराबर लिख देंगे एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा। तो बस यहाँ रखिए एक्स स्क्वायर माइनस फार्मूला का अल्फा प्लस बीटा का मान कितना आया, तो अल्फा प्लस बीटा का मान कितना आया, -1। तो -1 इंटू एक्स प्लस है तो प्लस अल्फा इंटू बीटा का मान कितना आया, -6। तो -6 लिख देंगे। बस इसको थोड़ा सा और सॉल्व करेंगे तो हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस गुने माइनस प्लस एक्स से कम एक्स हो जाएगा, फिर माइनस गुने प्लस माइनस 6 का 6। तो द्विघात बहुपद क्या बनेगा, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 6, यही हो जाएगा द्विघात बहुपद का आंसर। अब यहाँ क्वेश्चन थोड़ा सा पलट देता है एग्जाम में और बहुत सारे विद्यार्थी गलत कर देते हैं। क्या क्वेश्चन पलट देता है, तो देखिए क्वेश्चन कहेगा कि द्विघात बहुपद ज्ञात करें जिसके शून्यकों का योगफल दिया हो, जिसका शून्यकों का योगफल तथा गुणनफल दिया है। तो इसमें क्या दिया था, इस प्रश्न में शून्यकों का शून्यक दिया था, शून्यकों का योगफल नहीं दिया था, शून्यक दिया था, यानी अल्फा बीटा का मान दिया था। जब प्रश्न यही प्रश्न को थोड़ा सा घुमा देते हैं तो देखिए कैसा प्रश्न बनता है। अब देखिए क्वेश्चन का थोड़ा सा लैंग्वेज चेंज किया गया, यानी भाषा चेंज किया है। देखिए लिखा गया है द्विघात बहुपद ज्ञात करें जिसके शून्यकों का योगफल तथा गुणनफल, यानी कि योगफल और गुणनफल इसमें दे दिया है। यानी क्या, शून्यकों का योगफल मतलब अल्फा प्लस बीटा का मान दिया है, अल्फा प्लस बीटा का मान क्या दिया है, -3, तथा बोला है शून्यकों का गुणनफल, तो यानी अल्फा इंटू बीटा का मान दिया है कितना, 2। इस प्रश्न में ये दिया है, न कि शून्यक दिया है। तो बात कॉन्सेप्ट पर है, थोड़ा सा लैंग्वेज चेंज करेगा, आप लोग गलत कर दीजिएगा। यही लिखा रहता कि द्विघात बहुपद ज्ञात करें जिसका शून्यक 2 -3 को 2 है। तो जिसका शून्यक यानी शून्यक मतलब अल्फा बीटा का मान दिया है, तो अल्फा का मान लिख देते हैं -3 और बीटा का मान लिख देते हैं 2। लेकिन यहाँ पर क्या बोला है इस प्रश्न में कि द्विघात बहुपद ज्ञात करें जिसके शून्यकों का योगफल और गुणनफल दिया है, यानी योगफल मतलब अल्फा प्लस बीटा का मान दिया है -3 और गुणनफल दिया है अल्फा इंटू बीटा का मान दिया है 2। तो थोड़ा सा लैंग्वेज चेंज करेगा, यानी भाषा चेंज करेगा, आप लोग गलत कर दीजिएगा। जब शून्यक दिया हो तो अल्फा बीटा लिखिएगा, जब शून्यकों का योगफल और गुणनफल दिया हो तो अल्फा प्लस बीटा कोमा अल्फा इंटू बीटा लिखिएगा। एक और बात, इस प्रश्न में अगर ये अल्फा बीटा दिया हो तो सबसे पहले अल्फा प्लस बीटा ज्ञात कीजिएगा इसके द्वारा, अगर ये अल्फा और बीटा का मान दिया हो तो, और अल्फा इंटू बीटा का मान ज्ञात कीजिएगा, उसके बाद फॉर्मूला में अप्लाई कर दीजिएगा। तो देखिए हमारे प्रश्न में क्या दिया था, फिर से प्रश्न पढ़कर समझा दे रहे हैं। प्रश्न में दिया है कि द्विघात बहुपद ज्ञात करें जिसके शून्यकों का योगफल, शून्यक कौ होता है, 2 होता है द्विघात बहुपद में, जो को घात तो को शून्यक, 2 शून्यक होगा तो शून्यकों का योगफल दिया है, यानी अल्फा प्लस बीटा का मान दिया है -3, फिर गुणनफल दिया है यानी अल्फा इंटू बीटा का मान दिया है 2 दिया है। तो पूछा है द्विघात बहुपद ज्ञात करें तो क्या होता है फॉर्मूला याद रखिए, एक्स स्क्वायर माइनस, यहाँ लिखे हैं फॉर्मूला, एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा, मान रख दीजिए एक्स स्क्वायर माइनस फॉर्मूला का अल्फा प्लस बीटा का मान कितना दिया है जी, -3 दिया है, तो -3 इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा का मान कितना दिया है, +2। तो 2 रख देंगे, यहाँ सॉल्व करेंगे, एक्स स्क्वायर माइनस गुने माइनस प्लस 3 में x है तो 3x प्लस 2, तो हो गया द्विघात बहुपद एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 2, यही क्या हो जाएगा आंसर। यह आपके ऑब्जेक्टिव में क्वेश्चन पूछा जाता है 1 नंबर में, तो याद रखिएगा इस टाइप का क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव में पूछा जाता है। 1-2 और क्वेश्चन लेते हैं, उसके बाद हम लोग नेक्स्ट पॉइंट पर चलते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन बोला है द्विघात बहुपद ज्ञात करें जिसके शून्यकों का योगफल तथा गुणनफल दिया है, फिर क्या दिया है, शून्य का योगफल यानी अल्फा प्लस बीटा का मान दिया है, फिर शून्यकों का गुणनफल यानी अल्फा इंटू बीटा का मान दिया है, न कि
अल्फा बीटा का मान दिया है। जब शून्यक बोले कि जब द्विघात बहुपद ज्ञात करे जिसके शून्यक 0,5 हो तब अल्फा बीटा दिया हो। जब शून्यकों का योगफल और गुणनफल बोले तो अल्फा प्लस बीटा और अल्फा इंटू बीटा का मान दिया है। तो देखिए शून्यकों का योगफल क्या दिया है 0, तो अल्फा प्लस बीटा का मान 0, शून्यकों का गुणनफल √5, तो अल्फा इंटू बीटा का मान √5। अब क्या होता है फॉर्मूला द्विघात बहुपद का, बस फॉर्मूला तो ही याद रखना है, इससे 1-2 क्वेश्चन आएगा ही आएगा। तो फॉर्मूला याद रखिए क्या होता है x² माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा, बस फॉर्मूला पर रख दीजिए। x² माइनस अल्फा प्लस बीटा का मान क्या दिया है 0, तो 0 इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा का मान √5, तो √5 करेंगे। अब इसको सॉल्व करेंगे, x² 0 में 1 से गुना करेंगे तो काम खत्म, 0 हो जाएगा प्लस √5, यही हो जाएगा द्विघात बहुपद, यही क्या हो जाएगा आंसर। तो इस तरह क्वेश्चन आपके द्विघात बहुपद पॉइंट से ज्ञात करने से क्वेश्चन पूछा जाता है। चलिए अब हम लोग द्विघात बहुपद का भाग पढ़ेंगे जो आपके एग्जाम में 2 नंबर में पूछा जाता है सब्जेक्टिव प्रश्न में। देखिए अब अगला पॉइंट है द्विघात बहुपद का भाग ज्ञात करना, जो आप लोग के एग्जाम में 2 नंबर का क्वेश्चन पूछा जाता है। तो देखिए सबसे पहले क्या करेंगे कि सबसे पहले स्टेप लिख भी दिया है कि सबसे पहले चर के घात को बढ़ते या घटते क्रम में सजाएंगे। सबसे पहला स्टेप चर के घात मतलब पावर को बढ़ते या घटते क्रम में सजाएंगे। देखिए कैसे सजाएंगे तो देखते हैं। देखिए दिया है क्वेश्चन कि -3x² प्लस 3x प्लस 5 प्लस x³ मतलब पावर में 3, x के पावर 3 में x -1 से भाग दे। तो सबसे पहले क्या बताए कि चर के घात को बढ़ते क्रम में या घटते क्रम में सजाइए। तो सबसे बड़ा घात कौन है x के पावर 3 है, तो इसको सजाएंगे x के पावर 3 प्लस, अब उसके बाद x के पावर इससे जस्ट 3 से छोटा कौन है 2 है, x के पावर 2, तो इसके आगे क्या है माइनस, तो -3x², फिर इससे x के पावर 2 से छोटा घात क्या है x के पावर 1, यहाँ कुछ नहीं रहता है तो 1, तो प्लस इसके आगे तो प्लस 3x, उसके बाद क्या है अंक है तो अंक को लास्ट में लिखेंगे। तो पहला स्टेप क्या है क्वेश्चन में जो दिया हो उसके चर को बढ़ते या घटते क्रम में सजाए। तो हम किस क्रम में सजाए घटते क्रम में सजाए। सबसे पहले सबसे बड़ा वाला घात को लिखे x के पावर 3, फिर उसके बाद माइनस यहाँ था तो -3x², उसके बाद 3x प्लस 5 लिखे, इसको घटते क्रम में सजा दिए। हमको क्वेश्चन क्या बोला है कि इसमें -3x² प्लस 3x प्लस 5 प्लस x³ में x -1 से भाग देना है। जैसे क्वेश्चन बोले 5 में 2 से भाग दे, तो 5 में 2 से भाग दे तो आप लोग पढ़े होंगे 2 से भाग देते थे इस तरह बचपन में 5 में, तो उसी तरह करेंगे। किस में बोला है इसमें बोला है किससे x -1 से, तो जिसको उससे भाग करना रहता है उसको भाजक के रूप में लिख देते हैं। अब देखिए इसको सॉल्व करते हैं कैसे भाग देंगे। तो देखिए पहला स्टेप क्या है, जब भी भाग करना हो तो देखिए पहला वाला अंक को यानी पहला वाला पद को बराबर करेंगे। पहला वाला पद को क्या करेंगे बराबर करेंगे, सबसे पहला स्टेप है और यही स्टेप से ही भाग बन जाएगा, लेकिन बराबर करना आना चाहिए। तो देखिए इसमें x -1 में सबसे पहला पद क्या है x है, और इसमें जो भाज्य है भाज्य में सबसे पहला पद क्या है x³ है। तो x³ और x को बराबर करना है। तो कैसे बराबर करेंगे तो देखिए अगर हम ये इसमें x इसके आगे क्या है प्लस, इसके आगे भी प्लस है तो चिन्ह बराबर है तो चिन्ह बराबर करेंगे। इसमें x² से अगर जो गुना कर देंगे, आप लोग पढ़े होंगे यूक्लिड विभाजन से मौस a बराबर इसको बीच में a रहता है, इसको b बोलते हैं, इसको q बोलते हैं, और जो नीचे बचता है उसको r बोलते हैं यानी शेषफल बोलते हैं। तो आप लोग जानते होंगे कि a बराबर क्या होता है फॉर्मूला bq प्लस r होता है। तो हम क्या करेंगे b और q को गुना करेंगे। b कौन सा है
यानी एक्स को एक्स क्यू के बराबर करने के लिए हम क्या करेंगे, तो इसके आगे प्लस है, कुछ चिन्ह नहीं रहता है तो क्या रहता है, प्लस रहता है। तो इस एक्स के पहले भी क्या है, प्लस है, इस एक्स क्यू के आगे भी क्या है, प्लस है। तो चिन्ह तो बराबर है लेकिन पद बराबर नहीं है। तो पद बराबर करने के लिए हम इसमें एक्स स्क्वायर से गुना कर देंगे। किससे, एक्स स्क्वायर में एक्स से गुना करेंगे तो एक्स के पावर 3 हो जाएगा, क्योंकि आप लोग जानते हैं कि जब बेस बराबर होता है और गुना में रहेगा तो पावर जुड़ जाएगा। आप लोग पढ़े होंगे नीचे क्लास में, x के पावर 2 गुने x के पावर 1 तो क्या हो जाएगा, x के पावर 3 हो जाएगा। वही प्रोसेस है। तो हम लोग पहला पद बराबर करते जाएंगे। तो क्या करेंगे, x माइनस 1 में किससे गुना करेंगे, एक्स स्क्वायर से गुना करेंगे। यही ढूंढना रहता है। अगर यही ढूंढ लेंगे, बराबर करना सीख लेंगे तो आप लोग क्वेश्चन बहुपद के भाग बना दीजिएगा। तो x में एक्स स्क्वायर से गुना करते हैं तो एक्स स्क्वायर में एक्स से करेंगे तो क्या बचेगा, एक्स क्यूब, फिर प्लस इसके आगे माइनस है, इस एक में भी गुना करेंगे, टोटल पद में गुना करेंगे। फिर इसके आगे क्या है, माइनस है, माइनस एक है, यहाँ पर क्या है, एक्स स्क्वायर है लेकिन प्लस में, तो प्लस गुने माइनस क्या होता है, माइनस होता है, आप लोग जानते होंगे। फिर एक्स स्क्वायर में एक्स से गुना करेंगे तो एक्स स्क्वायर एकम एक्स स्क्वायर। फिर क्या करेंगे, इतना कर लेने के बाद चिन्ह को उल्टा कर देंगे। चिन्ह को जो प्लस होगा वहाँ माइनस कर देंगे, जहाँ माइनस होगा वहाँ प्लस कर देंगे, यानी घटा देंगे, कहने का अर्थ है। तो जब घटाएंगे, जब घटाते हैं तो चिन्ह बदलता है। यहाँ इस एक्स नीचे वाला को देखेंगे, एक्स क्यू के आगे कुछ नहीं तो क्या है, प्लस है, इसको माइनस बना देंगे। इस एक्स स्क्वायर के आगे माइनस है तो क्या है, प्लस बना देंगे, बस। एक्स क्यू में से एक्स क्यू गया तो क्या हुआ, 0, यानी कट गया। फिर माइनस 3x स्क्वायर में से प्लस 3x स्क्वायर, इसको नहीं देखेंगे, इस नीचे वाला चिन्ह को देखेंगे। माइनस 3x स्क्वायर में से प्लस एक्स स्क्वायर को घटाएंगे तो क्या बचेगा, माइनस 2x स्क्वायर। आप लोगों को घटाव आना चाहिए, माइनस 2x स्क्वायर। अब जो माइनस 3x स्क्वायर में से प्लस एक्स स्क्वायर घटा लिए तो क्या बचा, माइनस 2x स्क्वायर। अब इसके आगे जो बचेगा उसको लिख देंगे शेष। तो क्या बचा है, प्लस 3x प्लस 5। फिर क्या करेंगे, फिर भाग लगाएंगे। कब तक भाग लगाएंगे, जब तक यहाँ से इसका घात यानी कि भाजक से जो शेषफल आएगा उसका घात छोटा न हो जाए। तो देखिए अब इसमें फिर भाग करना है तो इसको बराबर करना है। क्या बताए थे, पहला वाले पद को देखेंगे। पहला वाला पद में क्या है, माइनस है, यहाँ क्या माइनस है, नहीं है तो यहाँ पर लिखेंगे माइनस। फिर 2 से भी गुना करना पड़ेगा बराबर करने के लिए, तो 2 से भी गुना करेंगे। फिर यहाँ एगो एक्स है, यहाँ एक्स स्क्वायर है, तो एक एक्स स्क्वायर है तो यहाँ एक एक है, एक एक्स है तो एक्स स्क्वायर बनाने के लिए एक्स से गुना करेंगे, तो यहाँ माइनस 2x से गुना कर देंगे तो बराबर हो गया। अब माइनस गुने प्लस, इसके आगे कुछ नहीं है तो क्या है, प्लस है, माइनस गुने प्लस माइनस होगा। 2 में 2x से x में गुना करेंगे तो 2x स्क्वायर होगा। फिर माइनस में इसमें भी गुना करेंगे, माइनस गुने माइनस क्या हो जाएगा, प्लस 2x से कम 2x हो जाएगा। बस क्या बताए थे, चिन्ह बदलेंगे। चिन्ह बदलेंगे, जहाँ माइनस होगा वहाँ प्लस और जहाँ प्लस होगा वहाँ माइनस। जब घटाते हैं तो चिन्ह बदलता है, याद रखिए। तो क्या करेंगे, माइनस है, इस माइनस 2x स्क्वायर के आगे माइनस है तो क्या हो जाएगा, प्लस 2x के आगे प्लस है तो क्या हो जाएगा, माइनस। और घटाइए, माइनस 2x स्क्वायर में से प्लस 2x स्क्वायर गया तो क्या हुआ, 0, कट गया। फिर यहाँ क्या बचा, 3x में से माइनस 2x, नीचे वाला चिन्ह को हमेशा देखेंगे। 3x में से माइनस 2x गया तो कितना बचा, x। अब इसके बाद क्या बच रहा है, शेष में प्लस 5 बच रहा है। अब देखिए यहाँ पर देखिए, अब यहाँ फिर भाग लगेगा कि नहीं लगेगा, तो लगेगा। क्यों, क्योंकि यहाँ x है, यानी इसका भी पावर 1 है और इसका भी पावर 1 है, यानी घात अब जब तक बराबर रहेगा तब तक भाग लगेगा, या उससे बड़ा भी रहे तब भी भाग लगेगा। जब छोटा हो जाएगा घात तब भाग नहीं लगेगा। तो देखिए अब यहाँ x है, इसके आगे भी x है, पहला पद को बराबर करते हैं, इसके आगे भी प्लस है तो इसके आगे भी प्लस है, x है तो x है, यानी कि किसी से ये ऑलरेडी बराबर है, यानी कोई बदलाव नहीं करना है। तो जब कोई बदलाव नहीं करना पड़ रहा है तो उसमें एक जोड़ते हैं, यानी एक से गुना करेंगे। जैसे कि 2 को 2 को बराबर करना है, 2 को 2 के बराबर करना है तो इसमें 1 से गुना कर देंगे तो कोई अर्थ फर्क पड़ेगा, नहीं पड़ेगा। तो वही प्रोसेस है, यानी कि इसमें 1 से क्या करेंगे, गुना कर देंगे, प्लस 1
प्लस यहाँ था तो प्लस दे दिए, इसके आगे कुछ नहीं है तो प्लस है, प्लस 1 दे दिए। अब गुना करेंगे, 1 में x से गुना करेंगे तो x में x से, तो x से कम x, फिर -1 में प्लस 1 से, तो प्लस गुने माइनस, प्लस गुने माइनस क्या होता है, माइनस होता है, प्लस गुने माइनस माइनस होगा, और 1 एकम 1, बस। अब इसको फिर क्या करेंगे, चिन्ह बदलेंगे, चिन्ह बदलेंगे तो क्या होगा, जहाँ प्लस होता है वहाँ माइनस हो जाएगा, यानी इस x के आगे कुछ नहीं है तो प्लस है, कुछ नहीं रहता है तो प्लस रहता है, यानी यह माइनस हो जाएगा, और यह माइनस वाला क्या हो जाएगा, प्लस। तो देखिए x में x से कट गया, यानी प्लस x माइनस x को घटाएंगे तो 0 हो जाएगा। फिर यहाँ इस 1 के आगे इस नीचे वाला चिन्ह को देखेंगे तो क्या है, प्लस, और ऊपर 5 है तो 5 1 6 जोड़ना है, तो शेषफल क्या बच गया, 6 बच गया। अब बताइए क्या फिर भाग लगेगा, तो नहीं लगेगा। क्यों नहीं लगेगा, क्योंकि यहाँ पर x वाला पद नहीं रहा, और साथ में x के पावर से, इसका पावर से यहाँ पर जो x है ये नहीं है, तो यानी क्या भाग नहीं लगेगा, यानी शेषफल क्या बच गया, शेष क्या बच गया, लिख देंगे शेष बराबर 6, और यहाँ पर जो आता है इसको क्या बोलते हैं, भागफल बोलते हैं। तो भागफल बराबर क्या बचा, x² माइनस 2x प्लस 1, और भाजक किसको बोलते हैं, x माइनस 1 को भाजक, भाजक बराबर कितना है, x माइनस 1। इसकी सत्यता भी कर सकते हैं, यानी जांच भी आप लोग कर सकते हैं भाग एल्गोरिथम के फार्मूला से, a बराबर BQ प्लस R के फार्मूला से बराबर हो जाएगा। कहिएगा तो जांच करके भी बता देंगे। भाग इसी तरह बहुपद के भाग को सॉल्व करते हैं। सबसे पहले क्या करेंगे, फिर से सुन लीजिए, पहले सबसे पहले क्या करेंगे कि बहुपद के जो भी चर हो उसको या तो बढ़ते क्रम में, घात के बढ़ते क्रम में या घटते क्रम में सजाएंगे, उसके बाद भाग देंगे, पहला पद को बराबर करते जाएंगे, उसके बाद घटाते जाएंगे। यही तो प्रोसेस है, जो बराबर करना सीख लिया हुआ क्वेश्चन को बना देगा। चलिए हम इस क्वेश्चन को भी जांच करके भी थोड़ा बता देते हैं, भाग एल्गोरिथम से कैसे जांच करते हैं। देखिए x माइनस 1 को क्या बोलते हैं, भाजक बोलते हैं। पिछले हम लोग चैप्टर में पढ़ चुके हैं, भाग एल्गोरिथम जब पढ़े थे तो इसको क्या बोलते हैं, भाज्य बोलते हैं। इधर आता है उसको भागफल बोलते हैं, जो नीचे बचता है उसको शेषफल बोलते हैं। तो फार्मूला होता था, क्या होता था, हिंदी में लिख दे रहे हैं, भाज्य बराबर भाजक गुने भागफल प्लस शेषफल प्लस शेषफल। तो देखिए भाज्य क्या है, बीच वाला को बोलते हैं x³ माइनस 3x² प्लस 3x प्लस 5 है, यह क्या है, भाज्य है। भाजक क्या है, इसको भाजक बोलते हैं जिससे भाग किया जाए। तो भाजक क्या है, x माइनस 1 गुने भागफल क्या है, जो आया है, क्या आया है, यहाँ लिख देते हैं, गुने में लिखेंगे x² माइनस 2x प्लस 1 इंटू यानी गुना, प्लस शेषफल क्या आया था, 6 आया था। इसको अगर जो गुना करके जोड़िएगा तो इसके बराबर आ जाएगा, तो बुझिए कि हमारा भाग क्या है, सही है। तो चलिए गुना करने आप लोग को आना होता है, गुना करते हैं कैसे, बहुपद के गुना करना आप लोग सीखेंगे। इस पहला पद को उठाकर सब में गुना करेंगे, तो x में x² से करेंगे तो x³ बचेगा, फिर x में 2x से करेंगे तो माइनस 2x² बचेगा, फिर x में x से गुना करेंगे तो x से कम x प्लस में बचेगा, उसके आगे प्लस है तो प्लस, फिर -1 को उठाएंगे सब में गुना करेंगे, आप लोग जानते होंगे। तो -1 में x² से गुना करेंगे तो माइनस प्लस गुने माइनस x², -1 में -2x से गुना करेंगे तो माइनस गुने माइनस प्लस 2x, फिर -1 में प्लस 1 से गुना करेंगे तो -1, और जो प्लस 6 है तो प्लस 6। अब बस इसको सॉल्व कर दीजिए, x³ माइनस 2x² और यहाँ भी एगो -x² है, तो माइनस माइनस जुड़ जाएगा, यानी -3x² हो जाएगा। फिर देखिए 2x प्लस में है और एगो x प्लस में है, तो 2 x और एगो x कितना, 3x हो जाएगा। फिर 6 में से 1 गया तो 5, देखिए तो बराबर आ रहा है, इसके बराबर आ गया। देखिए x³ माइनस 3x² प्लस 3x
प्लस 5 के बराबर यह गुना करने पर आ गया, यानी कि हमारे जो भाग बनाए थे वो क्या है, राइट है। भाग एल्गोरिथम की फार्मूला की सत्यता की जांच बिल्कुल हो गई। अब हम लोग एक और क्वेश्चन लेते हैं, उसके बाद हम लोग नेक्स्ट पॉइंट पढ़ेंगे। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, पी एक्स बराबर एक्स क्यू माइनस 3x² प्लस 5x माइनस 3 में क्यू एक्स बराबर x² माइनस 2 से भाग दे तथा पी एक्स अपन क्यू एक्स का घात बताए। देखिए ये क्वेश्चन थोड़ा सा लैंग्वेज में लिख कर थोड़ा सा घुमाने का प्रयास किया, लेकिन कुछ बहुत आसान है, वही प्रोसेस है। बहुपद का भाग है और घात इसमें एक चीज बढ़ा दिया है, यानी कि उसके बारे में हम लोग सीख लेंगे। तो सुनिए, बहुपद को पी एक्स, जी एक्स, क्यू एक्स से भी सूचित करते हैं। याद रखिएगा कि बहुपद को नोट पॉइंट लिख लीजिएगा कि बहुपद को फंक्शन के भी रूप में लिख सकते हैं, पी एक्स, जी एक्स, क्यू एक्स, आर एक्स के रूप में भी सूचित करते हैं। एक बात वही किया है कि बहुपद पी एक्स बराबर इतना दे दिया है, क्यू एक्स बराबर इतना बोला है। कहने का अर्थ है इसको डायरेक्ट इस तरह लिख सकते हैं, एक्स क्यू माइनस 3x² प्लस 5x माइनस 3 में x² माइनस 2 से भाग देना है। यही सिंपल बात बोला है। तो हम लोग क्या करते हैं, पहला है कि चर के बढ़ते और घटते क्रम में सजाते हैं। तो देखिए यहाँ पर सबसे बड़ा घात कौन है, एक्स क्यू है, ठीक है। किससे भाग देना है, इससे इसमें भाग देना है, क्वेश्चन बोला भी है। और छोटी वाली संख्या से ही बड़ी वाली संख्या में भाग देते हैं, यानी कि x² माइनस 2 से भाग देना है एक्स क्यू माइनस 3x² प्लस 5x माइनस 3 में। तो इसको देखिए बढ़ते क्रम में है या घटते क्रम में है कि नहीं है, या सजाना पड़ेगा। तो देखिए सबसे बड़का घात लिखेंगे तो सबसे बड़का घात एक्स क्यू माइनस, सबसे उसके बाद छोटा घात इससे छोटा x² है तो माइनस 3x², इसके बाद इससे छोटा 5x, फिर इससे छोटा माइनस 3। इसमें तो भाग देना है, किससे भाग देना है जी, x² माइनस 2 से। तो यह ऑलरेडी सजा हुआ था, यानी कि घटते क्रम में सजाया हुआ था ऑलरेडी। बढ़ते क्रम यहाँ क्या एक्स क्यू है या x², प्लस भी प्लस, लेकिन x² को x³ आने की क्या करना पड़ेगा, x से एक से या पावर एक यहाँ इसका पावर है या एक है, तो x³ बन जाएगा। तो बस x से गुना कर दीजिए इस सभी में, तो क्या होगा, x में x² से करेंगे तो x³, फिर माइनस 2 में x से करेंगे तो माइनस 2x, तो लिख देंगे माइनस 2x, माइनस 2x। अब क्या बताए थे, घटाएंगे, यानी जहां प्लस होगा वहां माइनस, जहां माइनस होगा वहां प्लस हो जाता है। इसके आगे कुछ नहीं है तो क्या है, प्लस है, वह क्या बन जाएगा, माइनस। इस माइनस के आगे कुछ नहीं है तो क्या हो जाएगा, प्लस। बस घटाएंगे, x³ में से x³ घट गया यानी 0 हो गया। अब यहाँ देखिए, यहाँ x के पावर यहाँ 1 है, तो यानी कि 5x में से 2x को घटाएंगे, न कि x² वाला में से घटा दीजिएगा। तो क्या करेंगे, लिखेंगे जेव का तेव, जो शेष बच रहा है यानी कि माइनस 3x² बच रहा है यहाँ पर, देखिए यहाँ पर। फिर इस 2x के घात क्या है, 1 है, यहाँ भी घात क्या है, सजातीय पद से घटाते हैं, न कि विजातीय पद से, आप लोग जानते होंगे। तो 5x में से यहाँ प्लस है, यहाँ भी प्लस, यहाँ भी प्लस, 2x के आगे भी प्लस है, 5x के आगे भी प्लस है। 5 गो 5x और 2 5x को जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, प्लस में 7 5x हो जाएगा, यानी 7x। उसके बाद क्या होगा, -3, जो शेष बचा उसको उतार दिए। फिर क्या करेंगे, यहाँ का पद और यहाँ का पद बराबर करते हैं। देखिए इसका घात क्या है, x का स्क्वायर है, यानी पावर में 2 है। यहाँ पर क्या है, x के पावर 2 है, बराबर है, लेकिन अंक बराबर नहीं है। यहाँ प्लस है तो इसको माइनस करना पड़ेगा, तो माइनस से गुना करेंगे, कितना, अंक भी तो बराबर करना है, तो 3 से गुना करेंगे, -3 से गुना कर देंगे। तो गुना करिए -3 से, तो -3 में x से करेंगे तो -3x², फिर माइनस गुने माइनस प्लस हो जाएगा, 3 दूना 6 यानी +6। यहाँ भी लिख सकते हैं, इस अंक के सामने भी लिख सकते हैं,
या यहाँ भी लिख देंगे। लेकिन अंक के यहाँ देखिए -3 में एक्स स्क्वायर से गुना करेंगे तो -3x², फिर माइनस गुने माइनस प्लस हो जाएगा, 3 दूना 6, +6 यहाँ भी लिख सकते हैं या इस अंक के सामने भी लिख सकते हैं। सजातीय वाला एक साथ भी लिखा जाता है या अलग अलग भी लिख सकते हैं, तो यहीं लिख देते हैं सटाकर, यानी +6। फिर क्या बताए थे, प्रोसेस क्या बताए थे, जहाँ माइनस होगा वहाँ प्लस और जहाँ प्लस होगा वहाँ माइनस। तो यहाँ पर माइनस है तो प्लस हो जाएगा, यहाँ प्लस है वहाँ माइनस। तो देखिए 3x² में से 3x² क्या हो गया, कैंसिल हो गया। 7x प्लस वाला ये अलग, इसके इधर तो 7x है नहीं, x वाला पद है नहीं, तो जे का ते उतार देंगे 7x। फिर देखिए इस 6 के आगे भी माइनस है, 3 के आगे भी माइनस है, तो -3 है -6 कितना, -9, यानी शेष क्या बच गया, 7x - 9, और भागफल क्या आया, x - 3। अब देखेंगे कि क्या ये फिर भाग लगेगा, तो नहीं लगेगा। क्यों नहीं लगेगा, क्योंकि यहाँ x के पावर 2 है, यहाँ x के पावर 1 है, यानी कि भाजक से शेषफल के पावर छोटा है तो भाग नहीं लगेगा, याद रखिएगा। यानी कि अब शेष बच गया, ये तो भाग हम लोग बना लिए। एक इसमें एक और बात बोला है कि px, ये ऑब्जेक्टिव में पूछा जाता है, मोस्ट इंपोर्टेंट कॉल लीजिएगा। जो पी यहाँ पर जो बता रहे हैं px अपॉन qx का घात पूछ रहे हैं, px अपॉन qx का घात पूछ रहे हैं, तो कुछ नहीं करेंगे, बहुत ही आसान है। क्या करते हैं, px का घात कितना है बताइए, तो px का सबसे बड़ा घात कितना है, px क्या है, x³ -3x² + 5x - 3 है, तो इसका अधिकतम घात कितना है, 3। माइनस कर देंगे qx का अधिकतम घात कितना है, qx क्या है, यह है qx बराबर क्या दिया है, x² - 2, इसका अधिकतम घात कितना है, 2, तो घटा देंगे तो 3 में से 2 गया कितना, 1। तो इस तरह भी आप लोग px अपॉन qx का घात ज्ञात कर सकते हैं। यानी कि कहने का अर्थ है कि जब qx से px में भाग देंगे तो जो भागफल आएगा उसका घात कितना होगा। यहाँ qx था, x² - 2 से भाग दिए px में, तो भागफल क्या आया, x - 3, इसका घात कुछ नहीं था तो क्या था, 1 है, और इसका घात तो इस तरीका से भी निकाल सकते हैं, देखकर यहाँ भागफल देख लीजिएगा और निकाल सकते हैं भाग देकर भी, या ऑब्जेक्टिव में पूछेगा तो डायरेक्ट लिख लीजिए px अपॉन qx बोले, यानी कि qx से भाग देंगे px में तो उसका घात पूछेगा, तो क्या कर देंगे, बारका घात में से px के बारका अधिकतम सबसे बड़ा घात में से qx के सबसे बड़ा घात को माइनस कर देंगे। तो यह नोट पॉइंट हम लिख दे रहा हूँ, और इस पर 1-2 ऑब्जेक्टिव में क्वेश्चन पूछा जाता है, उसको फिर से समझा दे रहा हूँ। आशा करता हूँ कि आपको बहुपद का भाग समझ में आ गया होगा। आप लोग क्वेश्चन ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस कीजिएगा, और कमेंट बॉक्स में नहीं समझ में आया तो पूछिएगा। हम नेक्स्ट पॉइंट चलते हैं, जो ऑब्जेक्टिव में पूछता है px अपॉन qx का घात, उसका फॉर्मूला लिख दे रहा हूँ और 1-2 क्वेश्चन प्रैक्टिस करा दे रहा हूँ। अब हम लोग इस बहुपद चैप्टर में 1-2 ऑब्जेक्टिव पूछे जाते हैं एग्जाम में, उस ऑब्जेक्टिव पैटर्न और फार्मूला को पढ़ लेते हैं। जैसे कैसे पूछे जाते हैं उसके बारे में हम पढ़ते हैं, जो मोस्ट इम्पोर्टेंट है, आपके एग्जाम में कई बार पूछा जा चुका है। तो देखिए, जब बहुपद qx से px में भाग दिया जाए और उसका घात पूछा जाए, तो डायरेक्ट फार्मूला याद रखिए, px के घात में से qx के घात को माइनस कर देंगे। जैसे क्वेश्चन फार्मूला मोस्ट इम्पोर्टेंट है, पिछली बार एग्जाम में पूछा गया है इससे। जब भी qx से px में भाग दिया जाए और उसका घात पूछा जाए तो घटा दीजिएगा, px के घात में से qx के घात को घटा दीजिएगा। जैसे क्वेश्चन लेते हैं, जैसे लिखेगा px बराबर 3x² + 4x, क्या यहाँ क्यू कर देते हैं, 3x³ + 4x² - 3 तथा qx बराबर 4x - 1 में बोले में px अपॉन qx का घात बताएं, यानी घात पूछा है। देखिए बहुपद दिया है,
बहुपद पी एक्स बराबर 3x³ प्लस 4x² माइनस 3 तथा क्यू एक्स बराबर 4x माइनस 1 में पी एक्स अपॉन क्यू एक्स, यानी क्यू एक्स से भाग दे रहे हैं, जो नीचे में रहता है उससे भाग देते हैं, क्यू एक्स से भाग दे रहे हैं किस में, पी एक्स में, तो उसका घात पूछा जा रहा है। तो क्या होगा, पी एक्स का सबसे बड़का घात क्या है, सबसे बड़का घात क्या है 3, माइनस कर देंगे क्यू एक्स का सबसे बड़का घात क्या है 1, यानी एक्स का घात लेते हैं 1, तो 3 में से 1 गया 2, यानी जो भागफल आएगा उसका घात कितना होगा 2। तो यही कीजिएगा, फॉर्मूला याद रखिए, जब पी एक्स अपॉन क्यू एक्स का घात पूछा जाए तब पी एक्स के घात से क्यू एक्स के घात को माइनस कर देंगे, यानी पी एक्स का अधिकतम घात कितना था 3, क्यू एक्स का अधिकतम घात 1, 3 में से 1 गया 2। यह पिछली बार एग्जाम में पूछा जा चुका है। चलिए एक और क्वेश्चन लेते हैं जो आपके एग्जाम में बहुत बार पूछा जाता है। देखिए एक लास्ट ऑब्जेक्टिव जो शून्यक जांच करने पर आता है, आपके एग्जाम में ऑब्जेक्टिव में पूछा जाएगा। जैसे कोई बहुपद दे देगा और उसका 4 ऑप्शन देगा जिसमें से शून्यक जांच करना रहता है कि बताइए कौन सा शून्यक है और कौन सा शून्यक नहीं है। तो जब भी शून्यक जांच करना हो और ऑप्शन वाला क्वेश्चन है तो आप लोग तो 2 तरीका से सॉल्व कर सकते हैं। एक तो शून्यक ज्ञात करेंगे, दूसरा तरीका ये है कि उस शून्यक को क्वेश्चन में x के जगह रखेंगे, उस जो ऑप्शन दिया है, जो ऑप्शन प्रश्न में दिया रहेगा उस चारों ऑप्शन को प्रश्न में x की जगह रखेंगे और जिस पर बहुपद 0 के बराबर आ जाए वही शून्यक होगा। जैसे इसकी जांच करते हैं, जैसे क्वेश्चन दिया है यदि बहुपद यानी पी एक्स बराबर x² माइनस 3x माइनस 4 हो तो पी एक्स का एक शून्यक है। 4 ऑप्शन दिया है, ऑप्शन ए 2, ऑप्शन बी 4, ऑप्शन सी 0, ऑप्शन डी 3, यानी कि चारों में इस बहुपद का शून्यक कौन सा है बताइए। तो इसको जांच करेंगे, क्योंकि ज्ञात करेंगे तो बहुत ज़्यादा समय लगेगा और एग्जाम में हमारे पास ज़्यादा समय अवेलेबल होता नहीं है। तो क्या करेंगे, डायरेक्ट बारी बारी से रखेंगे। पी एक्स बराबर दिया है तो एक्स की जगह 2 रखते हैं, ऑप्शन ए को एक बार लेते हैं। तो 2 के स्क्वायर माइनस 3 गुने 2, एक्स की जगह जहाँ जहाँ रहेगा एक्स जहाँ रहेगा वहाँ 2 रखेंगे, माइनस 4, पहला ऑप्शन लेकर जांच करें। तो देखिए क्या होगा, 2 के स्क्वायर 4, 3 दूना 6 माइनस में माइनस 4। तो देखिए 4 में से 4 गया कितना, माइनस 4 प्लस 4 में से माइनस 4 कैंसिल, माइनस 6 हुआ। क्या यह 0 के बराबर आया, नहीं आया, तो यह यानी शून्यक नहीं है। ऑप्शन बी जांच करते हैं, एक्स की जगह क्या रखेंगे 4 रखेंगे। तो देखिए एक्स स्क्वायर है तो 4 का स्क्वायर माइनस 3, एक्स की जगह क्या रखेंगे 4, तो 4 माइनस 4, इसको जांच करते हैं। 4 के स्क्वायर 16, 3 चौके 12 माइनस 4, तो इसको देखिए 16 माइनस 4 माइनस 12 कितना, माइनस 16, और 16 में से 16 गया कितना 0, यानी कि इसमें 0 आ गया किस पर, ऑप्शन बी पर, जो बहुपद का मान हुए वह शून्यक आ गया, यानी 0 के बराबर हो गया। तो यानी इसका शून्यक कौन सा होगा, ऑप्शन बी इज राइट आंसर। तो इस तरह जांच करके आप लोग देख सकते हैं कि कौन सा शून्यक है और कौन सा शून्यक नहीं है। इस तरह के ऑब्जेक्टिव में आपके पेपर में आते हैं क्वेश्चन, और या एक और तरीका है कि शून्यक ज्ञात करके आप लोग देख सकते हैं, लेकिन शून्यक ज्ञात करने से बहुत ज़्यादा समय लगेगा। इसीलिए जब भी शून्यक जांच करने के लिए क्वेश्चन है तो फटाक से क्या कीजिएगा, जो ऑप्शन दे उस ऑप्शन को क्वेश्चन में एक्स की जगह पुट करेंगे और जब 0 के बराबर आ जाए तो वही क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। तो चलिए आज का लेक्चर यहीं पर समाप्त करते हैं और आज पूर्ण रूप से बहुपद समाप्त हो गया। अब हम लोग नेक्स्ट चैप्टर पढ़ेंगे नए दिन से। चलिए आज का सेशन यहीं पर समाप्त करते हैं। जय हिंद साथियों।